अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर का दलित तबका बना रियासती हुकूमत के जुल्म का शिकार काश्तकारी की अराजी को रियासती हुकूमत ने डाली अपनी झोली में। काश्तकार कड़ी धूप में अपनी आवाज़ को आला ओहदेदारों तक पहुंचाने में कर रहे हैं जद्दोजहद, तक उनके अलावा कुछ हाथ ना आ पाया। किसान चीख चीख कर दाड़ लगाते हुए सुनाई अपनी बेबसी की कहानी, मौत के अलावा कोई और चारा नहीं। भैंसा शहर के करीबी मौजे मिर्ज़ापुर में वाक़े 50 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी जिसका सर्वे नंबर 162 है। इस अराजी पर पिछले 50 सालों से SC ST के अलावा दिगर अक़िलती तबक़े के गरीब, लाचार और बेबस लोग काश्तकारी करते हुए 2 वक्त की रोटी हासिल करते हुए अपनी परिवार की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे। लेकिन अचानक इन परिवार पर क़यामत आ पड़ी। क़यामत भी ऐसी नहीं कि ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दे, बल्कि क़यामत भी ऐसी जो हर पल तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दे। आइए आपको मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हैं। ये 50 एकड़ अराजी गड्डना वागू बांध के किनारे पर वाक़ है, जिसमें से पहले ही बांध की तामीर में 10 एकड़ अराजी ज़ाय हो चुकी है। अब माबाकी 40 एकड़ पर गरीब दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन खुशियों को लगी नज़र और देखते ही देखते तमाम खुशियां गम में बदल गई। अब खुल्लम खुल्ला बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। भैंसा शहर में होने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद को लेकर शहर को पाक रखने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इस मुकाम के 10 एकड़ ज़मीन पर बटालियन कैंप बनाने का फ़ैसला किया गया। इस फैसले पर गरीब काश्तकार चुप्पी साधी रहे। फिर दोबारा रियासती हुकूमत की जानिब से एक और बम डाला गया। ये बम इतना जहरीला था कि लोग तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। यानी ये माबाकी 30 एकड़ ज़मीन पर मुकम्मल प्लाट तामीर करने का फैसला किया गया। इस फैसले ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी। इस मामले को लेकर जब आला ओहदेदारों तक रिसाई की गई तो वहाँ पर खुलासा किया गया कि इस ज़मीन पर मौजूद मालिक को 1 एकड़ के बदले 3 प्लाट दिए जाएंगे, यानी 30% अराजी दी जाएगी और 70% अराजी हुकूमत अपने झोली में डाल लेगी। किसानों की जानिब से आंसुओं का समंदर रुक नहीं पा रहा है। कड़कती धूप में काश्तकार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर दिखाई दिए। इस तरह की पॉलिसी पर गरीब लोग बेबस नज़र आ रहे हैं। आइए मुकम्मल खुलासा इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहा साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम उन मसाइल पर बात करेंगे जो रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को सहूलियात फ़राहम करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ अवाम की गैर मौजूदगी में आँख में कचरा डालते हुए किसानों को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। नाजरीन, ये जो मामला है पुर जो इलाका है उससे करीब में डैम के करीब में अनकरीब 40, 60, 50 एकड़ ज़मीन है, जिसमें जो है हाल ही में भैंसा शहर में होने वाले फसादात को लेकर हुकूमत की जानिब से बटालियन के लिए कैंप मुनक़िद करने का इरादा किया गया। ऐसे में यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन से 10 एकड़ ज़मीन पर बटालियन कैंपस का लगाने का इरादा किया गया, फ़ैसला किया गया हुकूमत की जानिब से। और दूसरी जानिब 10 एकड़ ज़मीन डैम में ज़ाय हो चुकी है। अब ऐसे में 30 एकड़ ज़मीन पर अनकरीब 15 से 16 अफराद ख़ानदान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उस पर अपनी ज़राअत करते हुए, उस पर काश्तकारी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे में अगर वो ज़मीन इनके पास से चली जाती है तो इनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं रहेगा। हुकूमत की जानिब से इस ज़मीन को ज़ब्त करते हुए एक आदमी को 3 प्लाट देने का फ़ैसला किया गया। ऐसे में प्लाट अहम नहीं है, बल्कि ये किसानों का मुतालबा ये है, इन जो काश्तकारों का मुतालबा ये है कि ये ज़मीन हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी ज़िंदगी का अहम ज़रिया है। इन्होंने साफ तौर पर ग्लोबल एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया पिछले 40 सालों से उस ज़मीन को हम बिल्कुल देखभाल करते हुए उसको ज़मीन से हम एक सोने की तरह शक्ल में तैयार किए हैं। तो ऐसे में इन्होंने आज मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से मुलाकात की और उस ज़मीन को उनके अंडर में रहने या फिर उनसे ना खींचने का मुतालबा किया। और आरटीओ से भी मुलाकात करते हुए इन्होंने मुतालबा किया। ये देख सकते हैं आप, जिसका सर्वे नंबर है 162,
सर्वे नंबर 162, जिसमें अनकरीब 50 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है। ये ज़मीन असाइन लैंड है, लेकिन यहाँ पिछले 40 सालों से ये लोग उसको सफाई करते हुए, उसकी देखभाल करते हुए अपनी काश्तकारी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे में रियासती हुकूमत ये अहम फ़ैसला उठाने से कबल ये 15 अफराद ख़ानदान, 15 ख़ानदान जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी फ़िक्र करना सबसे अहम है, क्योंकि एक ख़ानदान के ऊपर ऐसे हज़ारों मुस्तक़बिल ख़ानदान ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ से इनकी ज़मीन चली जाती है तो ये इनका क्या हाल हो सकता है। हम लोग जान सकते हैं कि रियासती हुकूमत के जो दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, जैसे कि दलित बंधु के नाम पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर। तो अब ये जो नया मामला है बटालियन के नाम पर, जबकि रियासती हुकूमत के पास बजट की कोई कमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बजट हासिल कर सकते हैं और कहीं भी ज़मीन पर या इसका मुआवजा भी देकर जो है इनको दूसरी ज़मीन बताकर भी जो है वहाँ पर उसको ज़मीन को ले सकते हैं। तो ऐसे में हम सवाल करेंगे कि कुछ लोगों से सवाल करेंगे क्या मुतालबा है। तो साहब यहाँ पर जो है ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है, ग्लोबल एक्सप्रेस में वेलकम आपका। कि यहाँ पर जो आप ज़मीन के बारे में, जो असाइन लैंड के बारे में जो बताया 50 एकड़ ज़मीन, तो आप कितने सालों से इस ज़मीन को कर रहे हैं? आज कम से कम हमारे पिताजी बहुत दिन से करते, आज कम से कम 71 के ज़माने के पीरियड में हमारे को दिए वाला है पट्टा। ये पट्टा रहने के बाद भी हम हमारे खेत को जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम खड्डे नालों से जब जाते थे तो अभी जो रोड गया गवर्नमेंट का, रोड जाने के बाद वो रोड के तो पैसे का छोड़ो, हम रोड गई बोल के हम रोड पे आ गए। हम जब कोने में थे रोड पे आ गए, रोड पे आने के बाद अभी हमारी ज़मीन गवर्नमेंट में पूरा छीन ले रही। आज हमारे बच्चे, हमारे सब लोग वो उसके ऊपर ही हम करके खाते। अगर ये ज़मीन आपके पास से चली जाती है, अगर आपके पास से ज़मीन चली जाती है तो आपको इससे कितना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? हमारे को तो मरने के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे सामने हम मर जाएंगे। जो लोग अभी हमारी जितने लोगों की खेती जारी, हमारे को आत्महत्या करे सिवा इसके ऊपर हमारे को कोई प्रयोग नहीं है। एक तो आज 2-3 साल से कोरोना आ गया, कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग चले गए। अगर वो पीरियड में हम भी जाते थे तो हमारी ज़मीन तुम ले सकते थे। अभी फ़िलहाल कोरोना चले गया, चलो हम करके खाने वाले लोग हैं, करके खाना पड़ता। आज हमारे को कहीं नौकरी करे तो 5,000 रुपये महीने से नहीं मिल रहा, 2 दिन काम लगा रहे, चौथे दिन में हकाल दे रहे। तो हमारी ज़मीन तो भी हमारे को उकर के खाना पड़ता। अगर हमारी ज़मीन अगर चले गई तो हमारे बाल बच्चे गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बाल बच्चे के पहले हमारे को मरना पड़ेगा। इस मामले में रुकना असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी से क्या आपने नुमाइंदगी की या आपने उसको बताया? इस मामले के अंदर फिर आप हुकूमत से क्या मुतालबा, क्या डिमांड करते हैं? मैं विठल रेड्डी साहब को ये बताता हूँ कि आप हमारे पर ख्याल रखो, हमारा ध्यान दो, और ये अगर ज़मीन अगर जाएंगी तो हमारे को मर जाना पड़ेगा, इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। तो नाजरीन, ये थे इनकी दुख भरी दास्तान, जिन्होंने इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो वक्त गुजारा है, जितना जो वक्त लगाया, ज़मीन को सोना बनाया। तो इन्होंने साफ़ तौर पर वाज़ेह कर दिया कि ज़मीन इनके लिए कितनी कीमती है। तो ऐसे ही हम दूसरा सवाल करेंगे। ये भी एक जो है किसान है अनिल, इन्होंने भी अपनी दुख भरी दास्तान MRO साहब को बताई। तो इनसे भी हम सवालात करेंगे, आखिर क्या वजूहात है जो हुकूमत यही ज़मीन के ऊपर नज़र रखी, अगर इस नज़र रखती है तो आप इनसे क्या मुतालबा करते हैं, इसके बदल में आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि अभी 40 सालों से, करीब 40 से 50 साल से यहाँ पर आप लोग काश्तकारी कर रहे ज़मीन के ऊपर, अभी तक खुशहाल थे आप लोग। तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अगर ये ज़मीन आपके पास से चले जाती है तो आपको कितना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? మేము గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఆ భూమిలో మొత్తం బండలు తీసుకొని ఆ బండలలో మొత్తం మేము పంటలు వేసుకుంటా, తొగర్లు కాటన్లు వేసుకుంటా మా జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మా ఫ్యామిలీలో మొత్తం విడోసే ఉన్నారు, అంటే వితంతులు ఉన్నారు. అలా భర్తలు చనిపోయినారు, అయినా ఆండోలు ఉండి కూడా, లేడీస్ ఉండి కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటా 40 సంవత్సరాల నుంచి మంచిగా బతుకుతున్నారు. మాకు ఒకటే డిమాండ్ ఉన్నది ఏంటంటే భూమికి ఇస్తేనే, మా భూమి ఇస్తేనే మాకు కరెక్ట్ అయిన న్యాయం జరుగుతుంది. మాకు ఖచ్చితంగా భూమి ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్కి కోరుతా ఉన్నాం. కలెక్టర్ సార్కి అలాగే MRO సార్కి కూడా మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకోసం అంటే భూమి ఇస్తేనే మాకు హక్కు ఉన్నది అని, మాకు 40 సంవత్సరాలు మాకు హక్కు ఉన్నది కాబట్టి భూమి ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. మేము మొత్తం బండలు తీసేసి దాంట్లో పంటలు వేసుకుంటా జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఖచ్చితంగా భూమి ఇవ్వాలా. భూమి ఇస్తేనే మాకు ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది, వ్యవసాయం చేయాలని తెలుస్తుంది. వేరేది ఏమన్నా ఎక్కడ పోవాలని చేతులు లేపేస్తే మాకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం.
तो नाजरीन, इस तरह से हम यहाँ पर आए 15 से 16 काश्तकार जिनकी ज़मीन वहाँ पर है। हमने इनसे रास्त तौर पर बातचीत की। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से अगर ज़मीन को हमसे छीन लेते हैं तो हमारे पास मरने के अलावा हमारे पास कोई बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी चलती है उसी ज़मीन के ऊपर, उसी ज़मीन पर काश्तकारी करके हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे में रियासती हुकूमत को चाहिए कि एक बार इन पर नज़रसानी करें, इन पर नज़र डालें कि आखिर इनके मामलात क्या है। मैं रुकन असम्बली मुधोल जी विठल साहब से भी मुतालबा करता हूँ, ग्लोबल एक्सप्रेस ये मुतालबा करता है रुकन असम्बली मुधोल जी विठल साहब से कि राज तौर पर इन 15 काश्तकारों से मुलाकात करे और उनसे मुतालबात हासिल करते हुए उनकी बातचीत करे, उस मामले का हल निकाले। वरना इन्होंने साफ तौर पर बताया इनकी दुखभरी दास्तान के किस तरीके से ज़मीन इनके लिए अहम है। अगर ऐसा करती है तो रियासत तेलंगाना के अंदर TRS को कहीं ना कहीं ख़तरा लाक हो सकता है। अगर वो आने वाले इंतखाबात के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर अपने सिक्के को जमाए रखना चाहती है, या फिर रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी साहब अपनी जीत को बनाए रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि 15 किसानों की जानिब से किए जा रहे मसाइल को जाने, इनके मुतालबात को जाने, इनसे बातचीत करें और बातचीत करके मामले का हल निकालें। क्योंकि यहाँ पर इनकी जो फ़िक्र, इनकी जो तड़प जो महसूस हो रही है यहाँ पर, इससे बात साफ तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि ज़मीन के लिए इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। तो नाजरीन, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हम ही नहीं बल्कि तमाम के तमाम जितने भी लोग किसानों पर मुश्तमिल है, किसानों के ज़रिए हासिल होने वाली ग़िज़ा पर जो मुश्तमिल है, जो किसानों की ज़मीन से उगाए हुए अनाज को खाते हैं, तमाम का तमाम ये फ़र्ज़ है कि आप फ़र्दन इनसे मुलाकात करें, एक इन किसानों के पास जाएं, इनके मामलात को लेकर आला ओहदेदारों तक, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर तक, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक जो मुतालबात करें और हमारे रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी साहब से भी मुतालबा करें, इनके परेशानियों को जानें। अब देखते हैं यहाँ पर कि इस मामले के ज़रिए इन किसानों के क्या मसाइल हल होते हैं। अब देखना यह है नाज़रीन कि किसान इनकी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाते हैं। क्या ये किसानों से, किसान TRS हुकूमत से खुश है या नहीं है, या मुकामी MLA जो है जी विठल रेड्डी साहब से खुश है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह हम दिगर मसाइल को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।